नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका ईसीएल में रिसेंटली जो वैकेंसीज आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसमें सीनियर आर्टिसन, जूनियर आर्टिसन, टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की। कल मैंने एक पोस्ट जो है पोल डाला था दोस्तों अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे, और इसमें आपसे पूछा गया था कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट को जो डाउट है जो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर और रजिस्ट्रेशन को लेकर और एक्सपीरियंस को लेकर। तो इसलिए मैंने एक पोल डाला था और काफ़ी लोगों ने उसमें वोट भी किया और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट किया, तो इसलिए मुझे एक वीडियो आपको हेल्प के लिए से बनाना पड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हालांकि मैं फेस स्कैम वीडियो कम ही बनाता हूँ। अगर फेस स्कैम वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और ऑडियंस को मैं एंगेजमेंट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं एज अ फेस स्कैम बनाऊँ या जो बैक कैमरा में बनाऊँ, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ईसीएल में जो वैकेंसीज आई है उसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है और इंटरव्यू वगैरह कैसा रहता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पहले बताइए। ठीक है, तो देखिए, आप नोटिफिकेशन वगैरह में देखे होंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए पिछले जो वैकेंसीज आया था 160 टेक्निकल ऑफिसर का, उसमें ऑनलाइन के माध्यम से था और जो कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उनका शॉर्टलिस्ट किया गया था एज अ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अभी जो रिक्वायरमेंट है एज अ जोनल वाइज वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। ईसीएल की जितनी भी साइट्स है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो जोनल वाइज उनके लिए अलग से वैकेंसी जारी किया गया है। और टेक्निकल ऑफिसर का और सीनियर आर्टिसन का जो अभी प्रीवियस में जो वैकेंसीज आया था वो 9th मंथ के लिए है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट आता है तो आगे के प्रोजेक्ट आपको एक्सटेंड आपको कर सकता है। फिलहाल अभी जो वैकेंसीज आया था वो आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, बशर्ते इनकी रिक्वायरमेंट और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो। ठीक है, तो मान के चले 4 साल का है, बट एक साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आपका नोटिफिकेशन में भी सारा चीजें मेंशन है। पहले आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, देन इसकी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के आधार पर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपको हाउ टू अटेंड, आपको इंटरव्यू अटेंड कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए वो आपको नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि आपको जहां पर वेन्यू आपको दिया गया अलग अलग जोनल वाइज का, अलग अलग वैकेंसीज के लिए आपका जोनल वाइज आपका इंटरव्यू वेन्यू रखा गया है। ठीक है, तो वेन्यू में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल तो नहीं करना है। ठीक है, जहां पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो जो टाइमिंग दिया है, जैसे आपको पता होगा 9 से 11:30 बजे के बीच आपको एंट्री करना है। जो कैंडिडेट 9 से 11:30 के बीच जितने कैंडिडेट जो इंटर करेंगे लोकेशंस पे, उन्हीं का केवल रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से होगा, जहां पर आपका वेन्यू दिया है उस कैंपस के अंदर आपको जगह जगह पर क्यूआर कोड का जो है क्यूआर कोड रहेगा। जस्ट आपको मोबाइल फोन से इसको स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहां पर आपको बेसिक डिटेल्स डालना है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका यूनिक एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा और वही रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और जब रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा तो वही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपने रिजल्ट वगैरह जो चेकआउट करेंगे। तो जब आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जरूर से आपको याद करके रख लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि आगे के जो है आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर काफी काम आने वाला है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है आपका वर्क इंटरव्यू जो है हाउ टू अटेंड इंटरव्यू। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले 9 से 11:30 बजे के बीच आपको चले जाना है और उसी दौरान आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी कैंडिडेट 11:30 बजे के बीच जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आगे का प्रोसेस आपका नहीं होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड प्रोसेस होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसी यूनिक रजिस्ट्रेशन के सीरियल वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहाँ पर लिखा होगा 10th का, 12th का, ITI का, जो भी आपके डिग्रीज है वो सारा आपको ओरिजिनल, साथ ही जेरॉक्स कॉपी भी आपको लेके सेल्फ असिस्टेड करके लेके जाने हैं। ठीक है, आप अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाने और ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगा, तो ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है A, B और C। अभी A और B, C क्या है। ए में देखिए दोस्तों आपको 20% मार्क्स मिलेगा आपका
एज ए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है मार्क्स पे, ठीक है। तो जिसके भी अच्छा परसेंटेज है उनको मैक्सिमम 20 नंबर तक मिलेंगे। बाकी जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया 60%, और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% रखा गया है। बाकी अदर कैटेगरी जैसे SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स है, तो भी आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो 20% आपको जो है क्वालिफिकेशन पे मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं बी नंबर में आपका 30% एक्सपीरियंस पे रखा गया है, ठीक है। तो जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया पोस्ट क्वालिफिकेशन, वो आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, आप अगर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं इनके TOC के लिए, तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप अगर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के जा तो भी 1 साल का, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो 3 साल का, और जूनियर आर्टिसन के लिए 1 साल का, और सीनियर आर्टिसन के लिए 2 साल का। ये आपका एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अब वो कुछ लोग कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस ऐसे किस में काउंट किया जाएगा। बहुत सारे जो एकेडमिक होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं या प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो आपका एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। साफ साफ उन्होंने नोटिफिकेशन पर ऐसा मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंपनी का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आपके पास एकेडमिक, कॉलेजेस, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपका नहीं चलेगा। वो आपका DV के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ लिख दिया है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो है इंटरव्यू कैसा होगा। देखिए दोस्तों, आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपके जो क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे जो है आपका टॉपिक वहाँ पर दिया हुआ है कि इस फील्ड से हमको एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस टॉपिक वाइज तो पहले आप कवरेज कर लीजिएगा। वो जो टॉपिक रखा गया है वो टॉपिक वाइज आपको अच्छा से रीड कर लेना। जैसे आपका टेस्टिंग से है, आपका अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्टिंग वगैरह, आपका पोस्ट वाइज, ब्रांचेस वाइज, वहाँ पर आपको टॉपिक वगैरह दिया गया है कि इस रिलेवेंट बेस से हमको जो है एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसको पहले आपको टॉपिक वाइज बड़े अच्छा से रीड कर लेना है। सेकेंड, अगर आपके पास कोई कंपनी का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो कंपनी में क्या मैन्युफैक्चर करती है, आपका क्या पोस्ट था, आपका क्या वर्क था, उससे रिलेटेड आपको वर्क नॉलेज अच्छा से रहना चाहिए, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका बेसिक से पूछा जाता है। जो भी आपका कोर ब्रांचेस है उससे रिलेटेड आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंटरव्यू होता है, कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी सिलेक्शन आपका जो सारा डिटेल्स होने का, सारा इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट जो अनाउंस की जाती है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और साथ ही जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है उनको ईमेल भी किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर शॉर्टलिस्ट वगैरह होते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से सारा डिटेल्स पता चलेगा। देन इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर सारा वीडियो बना के रखा गया है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके पास और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज हो, कोई भी जानकारी हो, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ का अपडेट देते हैं। इसलिए हमारे जॉब टेक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।